अशोका गार्डन में थे तो वहाँ पर भी रखी गई। स्वाभाविक है सामान्यतः मुनिराज का आगमन होता रहता है और संभव पर समय समय पर आचार्यों का भी आगमन होता रहता है, लेकिन उपाध्यायों का जो है आगमन कम होता है। और पहली बात तो उपाध्याय पहले तो कम थे, वही तो पूज्य गुरुदेव जो है जाते जाते बहुत सुंदर काम, बढ़िया काम कर गए। उनके लिए हमेशा यही चिंता रहती थी, मतलब जो चीज़ विलुप्त हो रही है उसको उजागर कैसे करें। ये पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी देन है। 2000 साल पूर्व आचार्य अरहद ने स्वामी ने एक युग प्रतिक्रमण किया था और यति सम्मेलन किया था, जिसमें लगभग बहुत सारे मतलब हजारों में साधु आए थे। वो परंपरा जो है उनके बाद जो है लगभग विलुप्त हो गई थी। तो पूज्य गुरुदेव के मन में जो है बात आई, क्यों ना वो उसको उजागर होना चाहिए। और उन्होंने जो है 2012 में जयपुर में जो है सबसे पहला यति सम्मेलन किया था और युग प्रतिक्रमण किया था। वो अपने आप में एक अद्भुत जो है, जिसमें जो है उस कार्यक्रम में जो है लगभग जो है 200-250 साधु और उसके बाद जो है 200-250-300 ही लगभग समझ लो वहाँ त्यागी वृत्ति आदि थे। और बाकी जो है पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे मतलब आगे भी भारत में कि बाहर भी सभी ने जो है उसको ऑनलाइन देखा, उस प्रतिक्रमण को ज्वाइन किया। साधु संतों ने भी उसको जो है देखा और सभी ने उसको जो है सराहा। ये पूज्य गुरुदेव की जो है बहुत बड़ी देन है। उसी प्रकार और भी ऐसी कई चीज़ें थी जो उन्होंने जो मूलाचार में 5 प्रकार के साधु पदों का वर्णन है। मूलाचार में 5 प्रकार के पदों में कि संघ में 5 प्रकार के पद के धारी साधु होते हैं, वो व्यवस्था है। तो ऐसी वो व्यवस्था भी लगभग बहुत सी मतलब आचार्य जो है महाविकृति स्वामी ने वो व्यवस्था करी थी। उसके बाद लगभग विलुप्त थी वो परंपरा। आचार तो सबने बनाए, लेकिन जो है पूरे 5 पद जो है बहुत बिरले ही संघ में रहते थे या नहीं थे। तो जो है पूज्य गुरुदेव ने जो है 2023 में जब विरागोदय पथरिया में पंचकलश हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने आचार 7-8 जो भी है बना दिए हैं, मुनि भी खूब हैं, आर्यका भी खूब है बहुत, लेकिन जो है उनके मन में एक वो जाई कि उपाध्याय जो पद है वो विलुप्त हो रहा है। मतलब एक दो ऐसे मतलब उपाध्याय हैं, लेकिन जो वास्तविक उपाध्याय का स्वरूप है वैसा मतलब लगभग नहीं मिलता। एक उपाध्याय थे आचार्य विमल सागर जी मुनिराज के संग में आचार्य भरत सागर जी मुनिराज जो है लगभग 25 या 28 साल जब तक पूरे आचार्य विमल सागर रहे, पूरे जो उनके संग में उपाध्याय की विधि है कि जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो स्वयं पढ़ते हैं और सभी मुनियों को पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि हैं जो 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध केवली भी कह सकते हैं। ऐसे जो है उनको जो है उपाध्याय परमेष्टि बनाया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव के मन में एक व्यवस्था आई जो है 2023 में कि जो है आचार तो हमने बहुत बना लिए हैं, अब जो है उपाध्याय और 5 पद होना चाहिए संघ में। तो ऐसे हम लोग कमरे में हम लोग विशेष साधु वहाँ बैठे थे और आचार्य श्री विशुद्ध सारे आचार्य गुरुदेव राक्षा और भी आचार्य और भी जो विशेष जो उनको बुला रखा था। और ऐसी पहले भी चर्चा हुई उनकी, पहले आचार्यों की वही हुई, फिर जो है मुनियों को बिठा के हुई। तो उन्होंने बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी
ऐसी हमारी जो है इच्छा है और हम ये अब इस बार जो है ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ही पूछा कि जो है विशोक सागर जो है तुम्हारे लिए उपाध्याय पद देना चाहते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पद तो कोई चाहिए नहीं है, मैं तो आपके दर्शन करने आता हूँ, आपके दर्शन हो आशीर्वाद मिले, और वही ऐसी कोई पद की हमारी इच्छा नहीं है। तो हालांकि जो है बहुत से लोगों ने जो है सबकी इच्छा थी कि आपको हमें पद मिले, और यहाँ तक कि मतलब जो भी आचार्य पद है जो भी कुछ मिले, लेकिन मैंने कि मुझे कुछ नहीं, जो हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है वही बढ़िया है। मुनि है, मैं मुनि भी बहुत अच्छा हूँ, अपनी साधना कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन जब गुरु ने कहा, मैंने सोच लिया है और मुझे ऐसा करना है, मैं तो ये तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी। तो फिर अंत में ये कहा ठीक है गुरुजी आपकी जो है, वैसे तो हम लोग आपके आशीर्वाद के ही इच्छुक हैं, बाकी कुछ नहीं। तो बोले ये भी आशीर्वाद है मेरा, तो और ये बस करना है मुझे। ठीक है, जो आपकी आज्ञा जो है हमें आज्ञा श्रोधार है। तो उस समय जो है पूज्य गुरुदेव ने 13 फरवरी 2023 में, क्या 13 फरवरी 2023 में पथरिया के जो विशाल प्रांगण जो विरागोदय के जहाँ पर भव्य पंचकर्णा चल रहा था, जहाँ लगभग 400 पिछी साधु संत थे और अनेक जो त्यागी वृत्ति, अनेक जो है हजारों की जनता में। तो उस समय उन्होंने जो है एक जो हमारे बिहर सागर महाराज जी थे, बिहर सागर जो लगभग जो है लगभग उनकी जो है 96 में एक दीक्षा हुई थी और 98 या 99 की मुनि दीक्षा हुई थी। तब से जो है वो मुनिराज थे, उनका संग भी था। और आचार्य ने कई बार उनको भावना भाई कि तुम आचार्य पर तुम्हें देना चाहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उस बार जो है अंत जो है बोले गुरु जी का आज तो अब तुम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, आज तुम्हें हमारी सुनना है और जो मैं कहूँगा वो करना। बोले आज उनके लिए, क्योंकि मैंने पूरा उन्हें सोच लिया, पूरा उनकी भूमिका उन्हें गुरुदेव ने बना ली थी, तो उनको उन्होंने आचार्य पद दिया। क्या दिया? उनको आचार्य पद दिया। एक हमारे थे महाराज जी भेष सागर जी, वो भी लगभग 95, मतलब वैसे तो बहुत पुराने थे, 95 से वो क्षुल्लक बने और उनकी भी 98 दीक्षा हुई। और वो पूज्य गुरुदेव की सेवा में अनवरत 24 घंटे वह उनके पास रहते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसी हो, गुरुदेव के पास हमेशा रहते थे। वो बीमार है तो भी वहाँ रहते थे, मतलब कुछ भी। तो ऐसे जो है भेष सागर महाराज जी को उस समय स्थिर शायद पद दिया गया उनको, और मुझे जो है संघ का प्रथम उपाध्याय पद दिया गया। उसके बाद जो है विवर्धन सागर थे, उनको गणधर पद दिया गया। और भी महाराज थे, उनको जो है लगभग 7 या 8 उपाध्याय पद दिए। विश्वनायक महाराज जी थे, उनको जो है प्रवर्तक जो है पद दिया गया। तो ऐसे आचार्य, उपाध्याय, स्थिर और गणधर और प्रवर्तक, ये 5 पद जो है उस समय पूज्य गुरुदेव ने पथरिया में जो है उस समय दिए थे। और लगभग गणनी पद तो 2012 में जो है 4 गणनी बना चुके थे। और एक माता जी जो हमारे जो है संघ की विशेष श्री माता जी थी, बड़ी थी वो काफ़ी, तो उनको जो है वहाँ पर, हालांकि उनने भी उस समय भी कहा था उनको, तो उन्होंने मना कर दिया, बाद में ही कहा फिर। और उस दिन तो पूरा संघ ने कहा नहीं, अब आचार्य जी कह रहे हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाके जो है जब उन्होंने फिर उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने भी स्वीकार किया, तो उसमें गणनी पद दी। तो ऐसे जो है पूज्य गुरुदेव ने जो है वो मूलाचार को उन्होंने चरितार्थ करके जो है पूरे संघ में ये व्यवस्था बनाई थी कि ऐसे ऐसे पद। तो कहने का तात्पर्य जो उपाध्याय की बात चल रही थी कि जो उपाध्याय परमेष्ठी जो मूल उनका जो है जो लक्षण है वो ये है कि जो स्वयं मुनि पढ़ते हैं और दूसरे मुनियों को पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। अथवा जो विशेष जिनको ज्ञान है, अब देखो 14 पूर्व 11 अंग 14 पूर्व, अब वो तो अभी इतना तो नहीं हो सकता,
लेकिन अब वर्तमान में विशेष ज्ञान कह सकते हैं, जिन्होंने जो है गुरु के साथ रह करके विशेष अनुभव प्राप्त किए, विशेष ज्ञान प्राप्त किया और कर करके जो उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की, ऐसे उनसे गुरु उनके लिए गुरु ने सामान्यतः हम देखते हैं कि जो 5 परमेष्टि होते हैं, उन 5 परमेष्टि के जो है अलग अलग मूल गुण होते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से होते पता है किसी को? बताओ। 36 25 ओम, हाँ बोलो। 5 परमेष्टि के मूल गुण 46 सिद्ध भगवान के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27, 28। इस प्रकार से जो है ये मूल गुण है, 46 मूल गुण हैं, ठीक है ना। दूसरे जो है सिद्ध भगवान हैं, उनके जो है क्या है, जो हालांकि देखा जाए तो वैसे तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन अरहंतों ने हमारे उपदेश दिया है, इसलिए हमको उपदेश मानते, साक्षात गुरु है हमारे, इसलिए उनको हम गुरु मानते हैं। इसलिए नमो कार मंत्र उसको पहले नमस्कार किया है, उसके बाद सिद्ध, क्योंकि सिद्ध भगवान तो कर्मों को नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो गए, ठीक है ना। तो उनके जो है 8 मूल गुण है। और वैसे भी हम आप देखा वास्तविकता में देखा जाए तो जो सिद्ध हो चाहे वो अरहंत हो, वास्तविक अगर उनके मूल गुण देखे जाए तो केवल 4 ही हैं। 4 जो आत्मा से संबंध रखते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, अनंत चतुष्टय, जिन्हें अनंत चतुष्टय भी कहते हैं। ये 4 ही जो है सिद्धों के भी वही मेन है और 4 ही अरहंतों के। बाकी जो है अरहंतों के जो 42 हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे उनको कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जो सिद्धों के जो 4 हैं अव्यवहार सूचों से उनको कोई वो लाभ या हानि से कोई वो उनका वो नहीं। तो इसलिए मेन जो है 4, तो देखा जाए तो दोनों के अपेक्षा समान मूल गुण हो जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं आचार, उपाध्याय, साधु, ठीक है ना। तो अब इसमें कई बार लोगों को विकल्प आता है कि चलो आचार्य के तो 36 हैं, बढ़िया है, और साधु के 28 हैं, सो ही बढ़िया है, लेकिन अब उपाध्याय के जो हैं वो 25 है, तो ये कैसे है? तो ध्यान रखिए, आपके लिए बताएं कि सबसे यदि पहले परमेष्टि यदि कहा जाए तो कौन है? सबसे प्रथम परमेष्टि है तो वह है साधु परमेष्टि। क्यों? अरहंत भी बने हैं या सिद्ध भी बने हैं, तो वो साधु बने। बिना साधु बने ना कोई अरहंत बन सकता है, ना कोई सिद्ध बन सकता है, ना कोई आचार्य बन सकता है, ना कोई उपाध्याय। तो इसलिए जो सबसे पहले साधु बने और साधु बने तो उनके जो है सबसे पहले उनके मूल गुण होते हैं वो 28 मूल गुण होते हैं। क्या होते हैं? उन साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। और 28 मूल गुण अब आपको पता होगा, 5 महावेद, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, ऐसे 28 गुण, ठीक है ना। अब जो है मैंने कहा ना कि जो उपाध्याय बने तो वो अलग से नहीं बने, कोई जो साधु थे, जो अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते, विशेष जो ज्ञान, विशेष जिनका चारित्र, विशेष श्रद्धांता, समझ गए ना, जो विशेष अपनी निर्दोष चर्या करते थे, ऐसे उन साधु के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया उनको जिम्मेदारी सौंप दी। क्योंकि उपाध्याय और आचार्य पद ये जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है, समझ गए ना। तो जिम्मेदारी है तो उसके लिए उनके लिए वो एक पद दे दिया, समझ गए ना। जैसे कोई जैसे बोलते ना, कोई जैसे लाइट के बारे में जानता हो, पोस्ट है मतलब। हाँ, लाइट के बारे, अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बोले जिन्होंने आंखों में विशेषज्ञ कर ली तो इनके आँख के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट बोल दिया। उन्होंने जो है मेडिकल में जो किया तो उनको उसका कर दिया। तो ऐसे कोई हड्डी का, कोई हार्ट का, कोई कॉर्नर, मतलब क्या, मतलब बहुत सारे, तो वो सबके उसी प्रकार से जो जैसे उनकी योग्यता होती है, तो उनको जो है मुनि तो थी, तो उनको विशेष योग्यता, विशेष पढ़ने पढ़ाने में इनका शौक था, विशेष जिनका ज्ञान था, विशेष अनुभव था, उनको क्या कर दिया उन्होंने? उपाध्याय पद दे दिया। और उस उपाध्याय पद में जो दिया तो उसमें उनके संस्कार किए, क्योंकि जैसे 28 के संस्कार में तो है ही, इसके साथ 25 गुणों के भी संस्कार ये कि जो है 11 अंग 14 पूर्व के जो उसके संस्कार आपको किए गए हैं,
जिसके माध्यम, क्योंकि कभी का संस्कार का भी प्रभाव होता है। जब व्यक्ति के अंदर संस्कार, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रतिमा होती है, सामान्य मूर्ति रखी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब उसमें जो है संस्कार कर दिए जाते हैं, गर्भ कल्याण की, जन्म कल्याण, तप कल्याण, ज्ञान कल्याण, तो उसमें एक विशेषता, भव्यता और एक चमत्कार अच्छा आ जाता है। तो उसी प्रकार जो है एक सामान्य मुनि थे, लेकिन उन मुनियों को जो विशेष जानकारी समझ करके उनको संस्कार कर दिए गए, तो उनके अंदर विशेष गुरु का आशीर्वाद, मतलब विशेष योग्यता भी आ जाती है। तो ऐसे जो है 25-28 तो उनके गुण हैं ही हैं, इसके साथ उनको 25 का भी पालन करना है। और 25 में मेन यही है कि पढ़ो और पढ़ाओ, क्या पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है ना, यही उनका जो है, और ये था मतलब, तो ये उनका गुण है। तो इस बात तो, लेकिन उनके अब 28 प्लस 25 हो गए, टोटल कितने हो गए? 25 और प्लस 53। तो एक उपाध्याय परमेष्ठी के कितने हो गए? 53 गुण होते हैं। क्या 53 होते हैं? तो इसलिए साधु से कम नहीं है, साधु से उनके ज्यादा ही है। इसी प्रकार जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो भी पहले साधु बने थे, डायरेक्ट उपाध्याय आचार्य नहीं बन सकते हैं, पहले साधु बनते हैं, साधु के संस्कार होते हैं, और उसके बाद जो है क्या होते हैं? आचार्य के संस्कार होते हैं। समझ गए ना? आचार्य के संस्कार होते हैं। तो जो है, जो उनके जो क्या 28 तो है ही है, इसके साथ 36 भी होते हैं। और यदि गुरुजन जानते हैं, अगर देखते समझते हैं, तो वो उपाध्याय के भी उनमें जोड़ दो, क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो उनके वो 25 भी उनमें जुड़ जाएंगे। लेकिन कहते ना, वो क्या बोलते हैं, कॉमन को लीगल और अनलीगल, कॉमन को हटा दिया, विशेष को देख लिया। हाँ, लीगल और अनलीगल बोलते ना, तो उनको लीगल तरीके से संस्कार किए जाते हैं। तो वो जो है 25 और 28 और 36 के टोटल कितने हो गए? 64। तो वो 25 तो वो गुड़ में है, मेन वो गुड़ में है, मेन जो है वो गिने जाएंगे वो है। तो ऐसे जो है वो आचार्य के इतने जो है 64 गुण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है उसकी व्यवस्था को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सामान्य और विशेष हो गया। सामान्य तो 28 सभी में, सामान्य नहीं, वो विशेष ही है, लेकिन उपाध्याय के लिए वो सामान्य और विशेष हो गए। तो इस प्रकार से जो वो गुण होते हैं। ओम नमः। मैंने अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ रही थी कि प्रतिमाओं में, तो उसमें पहली प्रतिमा के बाद फिर जो दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, तो उसमें व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रत और बाकी फिर ये शिक्षा व्रत, और उसमें एक सामायिक व्रत 12 व्रत है। हाँ। तो फिर सामायिक जब इसमें इंक्लूड है व्रत प्रतिमा में, तो फिर अलग से सामायिक प्रतिमा क्यों बनती है? ध्यान रखिए, जो श्रावकों की, तो मैं बता रहा था कि जो श्रावक के 11 दर्जे हैं, जिन्हें हम 11 प्रतिमा भी कहते हैं। उसमें पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति को स्वरूप नहीं पता होता, बोले दर्शन प्रतिमा क्या, केवल दर्शन कर लो दर्शन प्रतिमा होगी, ऐसा नहीं है। गलत। ध्यान रखना, ये बिल्कुल इसका स्वरूप नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब है, एक तो जो है जो 25 दोषों से रहित, 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन होना। 25 दोष, 8 संकादि दोष, 8 मद, और जो है 6 अनायतन और 3 मूर्ता। ये 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है, ठीक है ना। एक तो ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। दूसरा, इस दर्शन प्रतिमा के साथ जो 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों को अभ्यास उनका उसमें पालन किया जाता है, अभ्यास रूप में। 12 व्रतों का अभ्यास रूप में पालन किया जाता है। शुद्ध भोजन करना चाहिए, 11 पहली प्रतिमा वाले को भी शुद्ध जो है मर्यादित भोजन करना चाहिए। ये उसके जो है क्या है, अभ्यास रूप में इसके नियम होते हैं। केवल दर्शन करना ही दर्शन प्रतिमा नहीं है, समझ गए ना। तो वो जो है
25 दोषों से रह सम्यक दर्शन होना, और इसके साथ साथ जो 12 व्रतों का जो है अभ्यास रूप में उसका पालन करना, मर्यादित भोजन आदि करना, सारे जो नियम जो है वो उसका जो है अभ्यास में पालन किया जाता है, वो दर्शन प्रतिमा है। आजकल कोई भी ले लेता है, कोई भी दे देता है, स्वरूप किसी को पता नहीं होता है। हम तो दर्शन प्रतिमा और क्या कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहली प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा जो है उसमें जो है 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत है, ठीक है ना। अब उसमें जो है जो उसमें 2 चीज मेन उसमें जो है होती हैं। जो 12 व्रतों में जो है एक शिक्षा में जो आपने कहा एक सामायिक होती है, और एक जो होता है प्रोजदोपवास है, और एक जो है शायद सचेत का भी है, ऐसा क्या है, ठीक है ना, नहीं तो जो है समझ लो। तो मेन जो है 2 का है। 2 में क्या है सिस्टम कि जो 12 व्रतों में एक जो है सामायिक व्रत है, ठीक है ना। सामायिक व्रत है तो इस सामायिक व्रत में क्या है, आप जो है इसमें जो है ये नहीं है कि आपको जो है आपको 48 घंटे की सामायिक करना ही है या 3 बार करना ही है। सामायिक व्रत है तो इसलिए आप जो है 3 टाइम भी कर सकते हो, और तीनों टाइम 48 मिनट की भी कर सकते हो, और 2 टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि ये व्रत है। लेकिन तीसरी सामायिक प्रतिमा है। अब तीसरी प्रतिमा में आपको कंपलसरी है कि तीनों टाइम आपको सामायिक करना है, और तीनों टाइम की सामायिक पूरे 48 मिनट की जो है अंतर्मुहूर्त की जो एक अंतर्मुहूर्त की है पूरी सामायिक होना चाहिए। रतिचार निर्दोष, दूसरी प्रतिमा का दोष लग सकता है, अतिचार लग सकते हैं, लेकिन जो तीसरी प्रतिमा में आपको निर्दोष पालन करना होगा और तीनों टाइम की करना होगा, पूरे 48 मिनट की करना होगे, तो वो हमारी सामायिक प्रतिमा है। इसी प्रकार जो है प्रोजदोपवास प्रतिमा और प्रोजदोपवास व्रत, ठीक है ना। तो प्रोजदोपवास जो व्रत है उसमें भी यही है कि प्रोजदोपवास में वैसे तो हमें अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना है, और सप्तमी और अष्टमी को, नवमी को जो है नवमी, सप्तमी और नवमी को एकासन करना है। उसी प्रकार 13 और जो है पूर्णमासी अमावस्या को आपको एकादशी करना है, चतुर्दशी को उपवास करना है। ये जो है व्रत का होता है। लेकिन अभी आपका 12 व्रत है, प्रोजदोपवास व्रत है, तो इसमें हो सकता आप जो है नहीं भी कर सकते, हो सकता है उपवास ना करो, वो जो प्रोजदोपवास भी ना कर पाओ, यहाँ तक कि जो हो सकता है जो है मतलब जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ, चल जाएगा। भाई कुछ हो सकता है कोई थोड़ा बहुत त्याग कर देंगे, भाई अच्छा उधर से हरि का त्याग कर दिया, कुछ भी एकादश का त्याग हो सकता, चल जाएगा। लेकिन जो तीसरी जो चौथी प्रतिमा है प्रोजदोपवास प्रतिमा है, हालांकि उसमें भी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने और अन्य सभी आचार्य ने भी, और फिर अंत में चरणानुयोग का विषय गुरु का विषय होता है, जैसी गुरु आज्ञा दे वैसा हमें करना चाहिए। तो जो है चौथी जो प्रतिमा प्रोजदोपवास प्रतिमा है उसमें भी विधि यही है कि जो है हम जो है अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें निर्जल, क्या करें, अष्टमी चतुर्दशी निर्जल उपवास करें। बाकी जो है सप्तमी नवमी को एकासन करें, और जो 13 और पूर्णमासी अमावस्या को एकासन करें, और उसको 14 को उपवास निर्जल करें। ये उत्तम विधि है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मध्यम विधि है कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कीजिए, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो जगन ये है कि आप 3 दिन का एकासन करें, ठीक है ना। 3 दिन यहाँ के 3 दिन वहाँ के वो एकासन करें। ये भी नहीं कर सकते हो तो अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम नीरस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नीरस कर लीजिए, मतलब सक्षम रस का त्याग, ये जो है तो भी आपका प्रोजदोपवास आदि हो जाएगा। तो ये जो है उसकी जो है विधि, तब आपकी वह प्रोजदोपवास प्रतिमा का पालन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा निरतिचार। तो इस प्रकार से जो है ऐसी वह व्यवस्था है।
उनको जानना चाहिए। उसी प्रकार आगे पे सचित त्याग और आदि अन्य प्रतिमा है, पूरे सचित त्याग प्रतिमा और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट, ऐसी जो है 11 प्रतिमा। उद्दिष्ट में भी 2 भेद है वहाँ पर, जिसमें एक में उद्दिष्ट में एलक क्षुल्लक जी हैं और दूसरे में एलक जी हैं। तो इस प्रकार से वो जो है 11 प्रतिमा होती हैं, उनको हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।